इस नए सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली व्हाट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मीन्स गाइस। ठीक है, अब गाइस ये एक बहुत ही पुराना एज ओल्ड कॉन्सेप्ट है टेक्निकल एनालिसिस का, बट वी आर गोइंग टू लर्न इट इन अ बेसिक वे प्लस इन एन एडवांस्ड वे गाइस। दोनों तरीके से हम सीखेंगे। डिस्कस करते ही होता क्या है, तो आप सभी को पता होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर बेसिकली लेवल्स फ्रॉम वेयर द मार्केट्स यूजुअली रिवर्स और बाउंस बैक, राइट। तो अगर मैं स्पेसिफिकली एक सपोर्ट का बात करूं तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दिस इज द चार्ट ऑफ इथेरियम, और यहाँ पे जो सपोर्ट बना हुआ है दैट इज अराउंड द मार्क ऑफ 3350 टू बी प्रिसाइज, राइट। यहाँ से मार्केट ने क्या करा, एक लंबा रैली दिया। सो इट आइडियली टेल्स यू दैट द मार्केट हैज रिवर्स्ड फ्रॉम अ सपोर्ट। सिमिलरली अगर मैं इसका टॉप जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, जो टॉप दिख रहा है आपको गाइस, this is again a resistance zone. Why? Because the market has started to fall from there. What do this resistance and support mean? अब आप सोचो guys, you know when the market is getting bought, अगर market में people are buy कर रहा है, it goes upwards, right? कहीं ना कहीं there is this supply and demand जो market में prices को influence करता है. When there is a surge in demand, the market prices go up. When there is a surge in supply, the market price comes down. So whenever the market is getting bounced off from a support zone, तो हम क्लियर कट ये चीज कह सकते हैं कि there is an increase in the demand, right? How does this happen? So it basically happens in a way कि for example आप सोचिए इथेरियम अभी चल रहा है $5000 फॉर एग्जाम्पल। You have a chunk of money to invest, लेकिन आपको इस करंट प्राइस पे इन्वेस्ट नहीं करना है। What you would want is एक डिप आए मार्केट में, एक करेक्शन आए, उसके बाद आप इन्वेस्ट कीजिए। इट फॉलोज फ्रॉम हियर कि फॉर एग्जांपल अभी अगर 5000 तक मार्केट ने रैली कर लिया है, राइट, इन दिस केस यू कैन सी मार्केट इज रैली टिल अराउंड 4760। अब ऑब्वियस सी बात है गाइस, कितना बाई होगा? देयर विल बी अ पॉइंट व्हेन द प्रॉफिट बुकिंग बाय द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स विल बी हायर देन हाउ मच द बायर्स आर एक्चुअली बाइंग। So there is always this equilibrium of the buyers and the sellers guys, ठीक है। कहीं ना कहीं जब बाइंग ज्यादा होती है तो फिर मार्केट ऊपर जाती है, राइट। बट as time goes on, as the market matures, बाइंग फिर धीरे धीरे कम हो जाती है, the selling starts to go up because सिंपल सी बात है, नीचे जिन्होंने बाई करा था they would want कि वो अपने पैसे बुक कर ले या पैसे एग्जिट कर ले या प्रॉफिट बुक कर ले, इन सिंपल वर्ड्स, फ्रॉम वट एवर प्राइस दे आर गेटिंग, ठीक है। अगर उनको एक हेफ्टी प्रॉफिट हो रहा है तो ऑफकोर्स दे वुड वांट टू एग्जिट, राइट। सो जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना उनका टेंडेंसी होगा कि दे वुड वांट टू गो फॉर प्रॉफिट बुकिंग। सो व्हेन द मार्केट गोज अपवर्ड्स, दो चीजें होती है, एक तो बायर्स स्टार्ट टू लूज इंटरेस्ट एंड एक तो सेलर्स स्टार्ट टू एंटर। Sellers as in those who have already bought Ethereum at lower levels and they want to exit it. इससे क्या होता है गाइस, इससे धीरे धीरे मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ने लगता है। So initially when there was buying pressure, अभी धीरे धीरे वो सेलिंग प्रेशर के साइड जा रहा है, राइट। एंड इन दिस वे द मार्केट स्टार्ट्स टू रिवर्स गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे जो एग्जैक्टली 4800 पे यही हुआ है, मार्केट बहुत अच्छा रैली करा, बट इवेंचुअली द बायर्स लॉस्ट द मोमेंटम। कितना बाई करता? अब 4800 में भी अगर उतना अच्छा लेवल का बाइंग हो रहा है तो फिर मार्केट चलता नहीं, ठीक है। आपको पता है कि मार्केट ऑलवेज गोज अप इन अ zigzag फैशन, ऊपर गया फिर थोड़ा करेक्ट किया, फिर ऊपर गया फिर थोड़ा करेक्ट किया, दिस इज हाउ इट गोज गाइस। अब यहाँ से आप देख सकते हो द मार्केट हैज स्टार्टेड टू करेक्ट, लेट्स सी कहाँ तक आता है। बट व्हाट वी कैन से सेफली इज कि यहाँ पे जो ये सपोर्ट जोन है at around the 3380 mark, this was where the buyers actually started picking up Ethereum, right? Coming back to what I was saying, अगर आप एक buyer हो, you have a chunk of money in your bank, you want to invest that in Ethereum or in some other coin, but the price of Ethereum is skyrocketing right now. अभी $5000 चल रहा है या $4500 चल रहा है, whatever it is, and you are waiting for the market to come down. तो ऑब्वियस सी बात है गाइस, वंस द मार्केट कम्स डाउन फिर ही आप इन्वेस्ट करोगे। नाउ जस्ट थिंक अबाउट द मार्केट। नाउ आपके पास पैसे हैं, 10,000 और लोगों के पास पैसे हैं, दे वुड आल्सो वांट टू वेट फॉर द स्टेप एंड बाय Ethereum। तो जैसे जैसे मार्केट गिरने लगता है, पीपल स्टार्ट बाइंग। अभी कोई बंदा होता है जो 10% के डिप में बाय कर लेता है, कोई बंदा होता है जो 20% के डिप में बाय करता है, कोई बंदा होता है जो 15 के डिप में बाय करता है।
But what I'm trying to tell you is the more the price comes down, the more the buying interest will start to pick up. अब इससे क्या होगा? धीरे धीरे the buying pressure will start kicking in and market will eventually reverse from some point. Plus जहाँ से market गिरना चालू हुआ था, फिर again the people have started profit booking. एक बार market गिरने लगा, more and more buyers will start booking their profits. And then short sellers भी आएंगे market में. Short sellers आएंगे तो क्या होगा? The short side momentum, नीचे के side का जो speed है, the rate at which the market falls, that will also start getting picked up. और उससे क्या होता है? एक बहुत ही quick fall मिलता है. So as the fall starts initially very slowly. फिर धीरे धीरे उसका speed बढ़ता है. The rate at which the market falls becomes more and more, and eventually एक point reach होता है जहाँ पे buyers start coming in, and वहाँ पे जाके guys अपना selling pressure खत्म होता है. We have already seen this in the past. आप देख सकते हो यहाँ पे गिरा एकदम से गिरा, and then the buyers started to pick up from here and घूम गया. You can see this whole fall गिरा and then the market was very bearish in this zone. Then all of a sudden it starts to reverse, and from here it has again gone back up to 4,330. अब एक एक्सपेक्टेशन है कि छोटा मोटा करेक्शन आएगा because the market is already given. Ethereum especially अपने लास्ट लो से कितना परसेंट रिटर्न दिया है आप एक बार चेक करो. Ethereum has given more than 230% return. I don't think this is the right. हाँ चलो कोई नहीं, 230% return, which is almost 3 times guys. 1300 के रेट पे आप Ethereum बाई करते, 4,700 पे बेचते, so just imagine what kind of profit you would have made. अब इतना बड़ा रैली के बाद it is very much obvious कि मार्केट एक छोटा मोटा करेक्शन दे. What's also more obvious is, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे चलता हूँ तो आप देख सकते हो किस पॉइंट से मार्केट एक्चुअली रिवर्स करा है. तो दिस इज द ऑल टाइम हाई ऑफ इथेरियम गाइस. एंड जस्ट टू लेट यू नो, इथेरियम ने लास्ट 5 सालों में ₹1 का रिटर्न नहीं दिया. व्हाई? Because it has been in this range. Of course guys, अगर नीचे खरीदते ऊपर बेचते, it's a different story. But you can see here कि अक्टूबर नवंबर 2021 में इथेरियम का हाई था around 4,500 to 5,000. I don't think, नहीं 5,000 तो अचीव ही नहीं हुआ था. The high was around 4,800, and still now the market is not above that level. Now those who have picked up Ethereum at around 4,800, good luck to you guys, and hats off to you. If you're still holding it तो आप बहुत patient हो. And I'm also sure if you are still holding it तो आपने नीचे बाई किया होगा just to bring average price down. So this is how Ethereum has worked guys. But अगर मैं आपको बोलूँ, Ethereum recently has seen a lot of institutional interest. अब institutional interest का meaning ये होता है कि बड़े institutions have started to invest in Ethereum. Institutional inflow नाम का एक data होता है which you can search on Google, जो आपको मिल जाता है on like that tells you basically कि कितना पैसा on a particular day, on a day-by-day basis, the institutions are putting into the market, and particularly on Bitcoin or Ethereum or Solana, whatever it is, ये data आपको मिलता है. So recently, you have seen a lot of institutional interest in Ethereum, guys, particularly backed by the AI saga. Why? Because Ethereum में आज के दिन AI applications इतना easily बन सकता है, scale हो सकता है, वो किसी और chain पे नहीं बन सकता. That's why Ethereum is scaling up like anything. Ethereum का प्राइस इसलिए बढ़ रहा है. It has outperformed the market by a huge margin. अब इसी के साथ मैं एक छोटा सा डेटा पॉइंट और दिखाना चाहूँगा, that is Ethereum dominance guys. अब देख सकते हो Ethereum dominance, it basically tells you कि how dominant Ethereum's market cap is. अब इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये होता है कि Ethereum कैसा परफॉर्म कर रहा है वर्सेस दूसरे कॉइन्स कैसे परफॉर्म कर रहा है, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर Ethereum का जो dominance था, it was at 7%. Basically is a ratio of Ethereum's market cap divided by the total crypto market cap. ठीक है guys, अब total crypto market cap जो भी है, whatever the figure is, उसके हिसाब से, उसके comparison में Ethereum का market cap has actually gone higher by a huge margin in the last few weeks, and that's what you can see here. राइट, सो इथेरियम डोमिनेंस 7% पे चल रहा था, वहाँ से 13% हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया. अगेन गाइस, डोमिनेंस का डेटा हम बहुत अच्छे से आगे भी समझेंगे, डोंट हैव टू वरी ऑन दैट. मेनली यू हैव टू स्टडी अबाउट 4 मेन डोमिनेंस चार्ट्स. वन इज इथेरियम डोमिनेंस, वन इज USDT डोमिनेंस, वन इज बिटकॉइन डोमिनेंस, एंड द फोर्थ इज सोलाना डोमिनेंस, एंड ऑल्सो XRP डोमिनेंस गाइस, वो भी काफी मीन करता है. मतलब अगर आप
कॉइन स्पेसिफिक ट्रेड्स लेना पसंद करते हो, देन इन दैट केस सोलाना, इथेरियम एंड XRP डोमिनेंस शुड मैटर टू यू. बिटकॉइन डोमिनेंस ओवरऑल काम आता है टू डिसाइड द मार्केट ट्रेंड. And USD dominance will also give you a context of where the markets are heading. So with that said, I believe it is clear guys. I hope support and resistance is clear. तो support एक ऐसा area है जहाँ पे buyers मौजूद होता है. It's simply an area where buyers are present. Resistance is an area where the sellers are present. अब guys, due to technical factors, due to chart, क्या होता है कि resistance और support के आसपास ना बहुत ज़्यादा liquidity बनती है. So what does liquidity mean? लिक्विडिटी मीन्स सिंपली कि अगर आप बहुत बड़े क्वांटिटी में बाय करते हो या बेचते हो, सो यू आर नॉट ऑल्टरिंग द प्राइसेस इन द मार्केट, यू आर नॉट लीडिंग टू अ मेजर चेंज इन द प्राइसेस ऑफ वट एवर एसेट यू आर ट्रेडिंग ऑन. एंड सेकेंडली गाइज, अगर आप बहुत बड़ा ऑर्डर मार रहे हो तो वो बहुत इजीली फेल होता है. इट टेल्स यू कि बहुत सारे बायर सेलर प्रेजेंट है मार्केट में. सो जब भी मार्केट कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास आता है, आप एक बार रिटेल के पर्सपेक्टिव से सोचो, रिटेल ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव से सोचो. व्हेनेवर द मार्केट माइट कम अराउंड एन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, राइट, अ पार्ट ऑफ रिटेल पॉपुलेशन विल थिंक कि यहाँ से भाई ब्रेकआउट देगा, खरीद लिया भाई. ए पार्ट ऑफ रिटेल पॉपुलेशन विल थिंक कि यहाँ से यार रिजेक्शन देगा, भाई बेच दिया. ठीक है, कोई सोचेगा भाई यहाँ पे मुझे अपना इन्वेस्टमेंट निकाल देना चाहिए, कोई सोचेगा भाई मुझे यहाँ पे बाई करना चाहिए, ब्रेकआउट दे देगा, क्या पता बहुत बड़ा ब्रेकआउट दे दे, कोई बोलेगा यहाँ से गिरना चाहिए, राइट. लॉट्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स विल कम इन, ठीक है, एंड दे विल स्टार्ट टेकिंग एक्शंस. अब इससे क्या होता है, मार्केट एक्टिविटी गोज अप, और जब मार्केट एक्टिविटी बढ़ती है तो ऑफ कोर्स गाइस लिक्विडिटी भी बढ़ती है. इट्स एज सिंपल एज दैट. आई होप इट इज क्लियर गाइस. अभी चार्ट के अनुसार मुझे जो दिख रहा है, यहाँ से इथेरियम गिरना चाहिए, तो मुझे नहीं पता आप कब देख रहे हो ये कोर्स. So Ethereum might trade at $5,000, might trade at $10,000, who knows? But you get the idea what I'm talking about. Mainly guys, एक चीज समझना, क्रिप्टो मार्केट और हमारे ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट में जो मेजर डिफरेंस होता है, दैट इज हाउ द मार्केट्स एक्चुअली वर्क. क्रिप्टो मार्केट इज मेंट फॉर डायरेक्शनल ट्रेडिंग. डायरेक्शनल मतलब यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट होता है, बाय करो, सेल करो, शॉर्ट करो, लॉन्ग करो, राइट. दैट्स हाउ इट वर्क्स. यहाँ पे कोई नॉन डायरेक्शनल ट्रेड नहीं होता. नॉन डायरेक्शनल ट्रेड क्या होता है ये आप पूछोगे. सो अगर आप इंडियन मार्केट्स में ट्रेड कर रहे हो, सो यू मस्ट बी अवेयर कि एक ऑप्शंस करके सेगमेंट है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ऑप्शंस करके सेगमेंट है, जहाँ पे लोग ऑप्शन सेलिंग करता है. सो दैट इज सॉर्ट ऑफ अ नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग, जहाँ पे आप ये बोलते हो कि भाई मार्केट को ना 10 रुपए और 5 रुपए के बीच रहना चाहिए तभी मैं पैसा बनाऊंगा. दैट इज बेसिकली सॉर्ट ऑफ ऑप्शंस राइटिंग या ऑप्शन सेलिंग बोलते हैं उसको. So that thing is not so much existent in crypto, क्योंकि guys क्रिप्टो के अंदर options आज के दिन इतना ज्यादा मैच्योर नहीं है. although options might exist, आप ट्रेड भी कर रहे होगे, बट इतना ज्यादा मैच्योर नहीं है. यहाँ पे फ्यूचर्स में ज्यादा लिक्विडिटी है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन मार्केट्स, वहाँ पे ऑप्शंस के अंदर ज्यादा लिक्विडिटी एंड पीपल आर मोस्टली सेलिंग ऑप्शंस. इसीलिए इंडियन मार्केट्स आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू नो रेंज बाउंड मूव देगा, अचानक से मूव देगा. So the behavior is different. यहाँ पे guys जो होता है, it is just like cut throat business going on here. As in कि जाएगा ऊपर, liquidate करेगा, नीचे आएगा, खत्म करेगा, and then again will go back, will come up. It will hit your stop loss. The volatility will be very high. It will be like the market is going here and there every point of time. ठीक है? But that is not the case with our traditional stock markets. Right? If you're someone who is trading on US markets, if you're someone who is trading on Indian markets, it doesn't matter. Context समझना important है. यहाँ पे guys volatility बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे guys volatility कम होता है. The problem with the Indian audience is, शायद अगर आप मेरा कोर्स देख रहे हो तो mostly I believe कि आप कहीं ना कहीं क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो Indian exchanges में, and I also believe कि आप शायद किसी एक ज़माने में Indian markets में भी ट्रेड करते थे. Now the problem here is a lot of you people are coming from the Indian market background. अब उसमें दिक्कत यही है कि इंडियन मार्केट में आर नॉट accustomed और familiar with a lot of volatility. But when it comes to crypto, यहाँ पे volatility बहुत ज़्यादा होता है. So that leads to the misuse of leverage, which eventually impacts your trading. वहाँ पे आप liquidate हो जाते हो, वहाँ पे आप ज़्यादा लॉस कर बैठते हो. I don't know what. Like people make errors. So I hope ये चीज़ clear है guys, what I'm trying to explain to you. But anyways, support resistance clear होना चाहिए. उससे हम पता नहीं कहाँ चले गए. We have discussed about a lot of things, but you get the idea. Thank you so much. See you in the next session guys.